आरएस पठानिया जी, आरएस पठानिया, देखिए सुहेल बुखारी ये कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन बीजेपी भटका रही है। दरअसल में बीजेपी जहन को भटकाने का काम कर रही है। मैंने कहा ये तो जम्मू कश्मीर को रियासत को लेके एक बात की गई है कांग्रेस से। ओवरऑल कांग्रेस एक एजेंडालेस, विजनलेस और एक डायरेक्शनलेस एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे चल रही थी। हाँ, ये शोर बड़ा करते हैं, ये तमाशा बड़ा करते हैं, ये मजमा बड़ा लगाते हैं, लेकिन छोटी सी कमी है कि जनता को इसमें बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्ट है। शायद इसीलिए इनके नेता ने रिकॉर्ड बनाया है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफीट्स का। नहीं, श्रीनगर जम्मू और जंतर मंतर पर तो प्रोटेस्ट तो जबरदस्त हुआ है पठानिया जी, आपने भी देखा होगा। जी, मैं अब इनके कार्यकर्ता इकट्ठे करके ले जाए वहां तो वो शोरगुल करें तो बात कुछ हो रहा है। पब्लिक इज नॉट इम्प्रेस्ड, वन पार्ट। सेकेंडली, इंडिया अलायंस जो है वो अपने आप में उनमें कोहेरेंस नहीं है। एंड थर्डली, पब्लिक इस चीज से इम्प्रेस है कि प्रधानमंत्री भागे जा रहे हैं। संसद का सत्र है जहां उनको जवाब देना है, प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। इस चीज से पब्लिक इम्प्रेस्ड है, इसी चीज से पब्लिक इम्प्रेस्ड है कि प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री भगोड़े हो गए हैं, संसद में उनको आना नहीं है। इस चीज से जनता बड़ी प्रभावित है। आप अपनी शब्दावली, अपनी वोकैबुलरी ठीक करें। 25 बार बोल चुके हैं कि हमने डरा के सीज फायर करवाया। इस चीज से जो है जनता बड़ी इम्प्रेस्ड है। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया माय डियर सर। प्रधानमंत्री भगोड़े हो गए, इस चीज से जनता बड़ी इम्प्रेस्ड है। यही कांग्रेस की प्रॉब्लम है। आप जोर जोर से बोलते हैं, आपको सुनने वाला कोई नहीं, आपका टेकर कोई नहीं, आप बार बार रिजेक्ट एनसी के नाम पे आप जोर जोर से बोलेंगे क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो हक की बात है। हम कम से कम बोलते तो हैं, आप तो भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कहीं दिखते नहीं है, प्रधानमंत्री तो भाग जाते हैं। आपकी बैंकरप्सी हम तो बोलते हैं प्रधानमंत्री भाग जाते हैं। आपने टोटल प्रधानमंत्री भगोड़े हो गए हैं, वो संसद में आते नहीं है जहां उनको जवाब देना है। उनको जवाब देना है कि पहलगाम अटैक क्यों हुआ, उनको जवाब देना है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, उनको जवाब देना है कि ट्रंप क्यों 25 बार बोल चुके हैं कि मैंने इनसे सीज फायर करवाया। भगोड़े हो गए प्रधानमंत्री भगोड़े हो गए, प्रधानमंत्री भगोड़े हो गए। विरोध है, जनता की बात करें। वाइस प्रेसिडेंट से क्यों इस्तीफा मंगवाया? वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी से क्यों इस्तीफा मंगवाया? कॉकस से बाहर आए, अपने ककून से बाहर आए, अपने कॉकस से बाहर आए, खुल के बात करें। मैंने कहा जम्मू कश्मीर रियासत था, रियासत ही रहेगा। किन्हीं कारणों से जम्मू कश्मीर को एक इंटरवीनिंग पीरियड के लिए, ब्रीफ पीरियड के लिए, और जैसा हमने बार बार संसद के पटल पे कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट को भी कमिट किया है कि एट एन एप्रोप्रिएट टाइम, और वो एप्रोप्रिएट टाइम जल्द आएगा, जम्मू कश्मीर रियासत बनेगा। आप झूठे हैं, प्रधानमंत्री झूठे हैं, उन्होंने झूठ बोला है। इस इंटरवीनिंग पीरियड में भी बीजेपी झूठी है, अगर जम्मू कश्मीर झूठी बना तो वाकई में इसका हमें रिजल्ट कोई भरोसा नहीं करता। इस देश में आपकी बात का कोई भरोसा नहीं करता। यहाँ का प्रधानमंत्री ने बार बार झूठ बोला है, ओवरऑल जो प्रधानमंत्री ने बार बार झूठ बोला है। भाजपा झूठी पार्टी है। यहाँ का करप्शन का जो ओवरऑल जो माहौल था, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर ने सेंस ऑफ सिक्योरिटी। हाँ, बिल्कुल। ये ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, हम लोग सबसे ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग सबसे ऊपर आ गए हैं। सिक्योरिटी का आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जिसको मानते हैं कि वर्चुअली जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी गिरावट सब मानते हैं। ट्रंप भी मानते हैं, ट्रंप भी मानते हैं, ट्रंप भी मानते हैं। I want to put a question to सुन ले मेरी बात, सुन अब चर्चा बुखारी से सुन ले मेरी बात। अरे सुनिए, आपने फजीहत करवाई है, आपने फजीहत करवाई है पूरी दुनिया में हमारी। आपने फजीहत करवाई है पूरी दुनिया में हमारी। भारतीय संविधान में इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी तरफ देखती है और बोलती है कि किस टाइप का देश है। ट्रंप ने 25 बार झाड़ा है मोदी जी को, बोला है कि मैंने डरा के सीजफायर कराया। क्या बात आप करते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट में हम सबसे ऊपर पहुंच गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी के नाम पे आपने बेड़ा गर्क कर दिया जम्मू कश्मीर का। उधर दिल्ली में बैठ के झूठ बोलते हैं, संसद में आपसे सवाल करने आते तो भगोड़े हो जाते हैं। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, ठीक है, शर्म कीजिए। देखिए कांग्रेस ने एक पहल की है। कांग्रेस स्टेटहुड के मुद्दे को जम्मू कश्मीर से जंतर मंतर तक
दिल्ली जंतर मंतर तक लेकर आई है, कांग्रेस की इस आवाज का कितना असर होगा आने वाले दिनों में, कांग्रेस जो ये जद्दोजहद कर रही है इसका कितना असर होगा, ये देखना भी बहुत अहम होगा। मैंने काफी समय दिया सुहेल बुखारी जी आपको भी और आरिस पठानिया जी आपको भी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कांग्रेस के इस जद्दोजहद का, इस सियासत का आने वाले दिनों में क्या कुछ असर होगा, यह देखना भी बहुत अहम होगा।